4 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पे हम देखें तो उस दिन बुधवार का अवसर, साथ में षष्ठी तिथि विद्यमान है और षष्ठी का श्राद्ध ही इस दिन किया जाएगा। ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए ग्रहों का योगायोग बन रहा है, थोड़ा सा बंधन में फंसने वाला बन रहा है, तो किसी पे भी कमिटमेंट करने के चक्कर में ना फंसें। कोई आपसे कोई बात करते करते कमिटमेंट ले, तो मेरा काम करवा देना, मैं कर दूंगा, हाँ कर दें, हाँ करवा ले, बाद में आपको बंधन में डाल सकता है। ऐसे में बहुत बुद्धिमानी से वाणी का, जिह्वा का व्यापार होना चाहिए। तो जहां भी जाएं बहुत सुंदर तरीके से, किसी भी एग्रीमेंट में किसी की मीठी मीठी बातों में ना आए, अननेसेसरी वो नुकसान करने के योग बना सकता है। किसी भी चीज में बंधन में आपको फंसाने का प्रयास कर सकता है, कहीं आप फंस सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश को दुर्वा अंकुर अर्पित करने से, गणेश जी के स्तवन करने से, ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी पर बिल्वपत्र अर्पित करें, दुर्वा अर्पित करें, ये आपके ग्रहों का निवारण देगा। षष्ठी का श्राद्ध इस दिन रहेगा, तो षष्ठी का जिनका गमन हुआ है उस दिन मध्याह्न काल में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कर्म आप कर सकते हैं। यदि 5 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ मिथुन राशि में ग्रहों का प्रवेश, चंद्रमा प्रवेश करेंगे सुबह सुबह 7:04 पर चंद्रमा का प्रवेश होगा और ये आपके लिए विशेष तौर पर हम समझें कि आपके ग्रह गण में परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनाएगा। लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, धर्म में आपकी प्रवृत्ति रहेगी, सज्जन आप रहने वाले हैं, धर्मपरायण आप रहने वाले हैं, लेकिन कई बार सज्जनता भारी पड़ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आप अपने सिधाईपन के कारण से, धर्मात्मा स्वभाव के कारण से कोई किसी की बातों में ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा और अपना कहीं नुकसान करा ले। आपके खर्चे बढ़ने की योग बनते दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। सज्जन है, बहुत अच्छा है, धर्म में बहुत इच्छा है, बहुत अच्छी रहेगी, धर्म में आपकी आस्था जागेगी। सप्तमी का श्राद्ध करने का शुभ योग बन रहा है, इस दिन सप्तमी का श्राद्ध रहेगा, मध्याह्न में सप्तमी अवस्था है, सप्तमी उदया तिथि है, तो सप्तमी के निमित्त जिनका गमन हुआ है उनके निमित्त ब्राह्मण के द्वारा आप भोजन कराना, ब्राह्मणों को श्राद्ध इत्यादि कर्म करना, तर्पण करना, ये सब उनके लिए बहुत सुंदर रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो शाम को, रात को करीब करीब 9:37 तक, 7:37 तक विद्यमान रहेगा सूर्योदय के आसपास से। तो नया कोई आरंभ करना चाहे कार्य कर सकते हैं, उसके लिए शुभ योग बन रहे हैं। वहीं 6 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि का योग है। सप्तमी केवल आधी घड़ी के लिए विद्यमान है, कुछ मिनटों के लिए विद्यमान रहेगी, जो सूर्योदय के बाद है। हम दिल्ली के पंचांग के अनुसार से बात कर रहे हैं, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा और उस दिन अष्टमी का श्राद्ध भी किया जाएगा मध्याह्न में, अष्टमी होने के कारण से। साथ साथ महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति भी इस दिन हो रही है। महालक्ष्मी व्रत शास्त्र के अंदर ऐसे चमत्कारी प्रयोग है कि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पिछले 16 दिनों से लगातार जो पूजन चल रहा था, महालक्ष्मी यज्ञ चल रहा था, उसकी समाप्ति होकर विशेष तौर पे जो सिद्ध यंत्र है, श्री यंत्र है, उनको सिद्ध करके उनको भेज दिया जाएगा, जिन्होंने आरक्षित कराकर हमारे आश्रम में उनकी बुकिंग कराई थी। हमने पूर्ण यज्ञ के द्वारा, महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, भृगु महाराज के जो प्रशस्त मंत्र हैं, जो भगवती महालक्ष्मी ने उनको श्राप दिया, उसके बाद भगवान विष्णु की उन्होंने आराधना कर महालक्ष्मी को प्रसन्न कर इन 16 मंत्रों का सृजन कर महालक्ष्मी को प्रसन्न किया था। और इन 16 दिनों में उन्हीं मंत्र का स्तवन कर, यज्ञ कर, उन्हीं मंत्रों का जप कर कर समस्त पूजन करने की व्यवस्था शास्त्र में विद्यमान है। और अधिकतर लोग उन मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं, केवल पूजन 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 करके जो विधि बाह्य तौर पर उसका व्रत करके कार्य कर लेते हैं। तो हमने पूर्ण शास्त्र विधि के अनुसार से सुंदर तरीके से इन 16 दिनों में यज्ञ रखकर पूर्ण व्यवस्था बनाई है और जिनको यंत्र सिद्ध करके भेज रहे हैं वो आप उसका लाभ देख सकते हैं सुंदर तरीके से। तो उसका लाभ पूरे वर्ष आप अपने घर में उनको यंत्र को स्थापित करें, उनका नित्य प्रति पूजन करें, महालक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल बनी हुई है, अच्छे हैं ग्रह योग, धर्म के द्वारा आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई दे रही है। अष्टमी का श्राद्ध करें, पितरों के निमित्त कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 7 अक्टूबर की हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर अष्टमी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन नौमी का श्राद्ध, क्योंकि मध्याह्न काल में नौमी का आगमन हो जाएगा, तो नौमी में जिनका गमन है उनके निमित्त शास्त्र में श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम बताया गया, तो वो अवश्य करें, उसे कल्याण के योग बनेंगे। आपका दिन अनुकूल दिखाई देता है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। चंद्रमा करीब करीब शाम को 5:20 पर परिवर्तन के लिए कर्क राशि में जाएंगे, ये आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। लेकिन कुछ खर्च स्थानों में आपके बेकार के खर्चे आप पर पड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। फिर भी आपके कार्यों का लाभ, आपके कार्यों में सफलता के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए समय अनुकूल रहेगा, शनिवार का अवसर है, ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए आप अच्छे उपाय कर सकते हैं। आप काक बलि अवश्य करें इस दिन, काक कौवे के निमित्त अपने श्राद्ध इत्यादि कर्म में से पहली रोटी निकालकर उस गऊ को डालें, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर उसमें जो खाना बचता है थोड़ा सा काक के निमित्त अवश्य, कौवे के निमित्त अवश्य डाल दें। भोजन का पहला गिलास निकाल के काक के निमित्त डाल देने से शनि के अनुकूल होंगे और ग्रह आपके जो परेशान कर रहे हैं उनका भी प्रभाव शून्य होगा।
8 अक्टूबर की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, दशमी का श्राद्ध उस दिन होगा, साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। ग्रह योग आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं और आपके ग्रहों की अवस्था के अनुसार से दिखाई देता है कि आपके बहुत सारे रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, सम्मान में इजाफा होने के योग बन सकते हैं। ग्रह आपके लिए शुद्ध रूप से स्थिर बना रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है महत्वाकांक्षा का। आप उतने ही काम में हाथ डालने का प्रयास करें, कहीं ऐसे रिस्क वाले काम में ना फंसे कि जहां आपकी बियॉन्ड हो, जो आपकी स्थिति आपके बाहर दिखाई दे रही है उतना आप काम नहीं कर पाए और उस पेरिफेरल के बाहर जाके काम करेंगे तो फंस जाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो अवश्य आपकी सीमा में रहते हुए कार्य करेंगे तो आपको सफलता के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह के अनुसार से। और अब हम बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर की, सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान, सिंह में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं सुबह सुबह 5:44 पर। यह प्रवेश आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है। शुक्र के साथ चंद्रमा का योग लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं आपके लिए ग्रह। एकादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दिन दोपहर को करीब 12:36 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो उस समय में नया कार्य ना करें, उसके बाद ही किसी नए कार्य में, नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने का आपको प्रयास करना चाहिए। 10 अक्टूबर की यदि बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है शास्त्र के अनुसार से। द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा, एकादशी का श्राद्ध पहले हो चुका। लेकिन एक बात को समझ लें, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी के रूप में जाना जाता है और इस कथा के अनुसार से इस दिन अपने पितरों के निमित्त, जरूरी नहीं एकादशी के दिन श्राद्ध जो करना है वही, जनरल तौर पर आप किसी भी पितृ के निमित्त हर और लोग को अवश्य करना चाहिए। दान, पुण्य, सूखे अन्न का ध्यान इत्यादि, गरीबों को भोजन इत्यादि का वितरण सब करने का प्रयास करें। तर्पण अपने पितरों के निमित्त करना चाहिए, समस्त पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन तर्पण इत्यादि गया में जाके जो कर लेते हैं उनके समस्त पितृ तृप्त हो जाते हैं और पितृ ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। तो अवश्य इस दिन उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ, भगवान विष्णु का ध्यान, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए तर्पण इत्यादि करें और साथ साथ पूर्ण विधि के अनुसार से अपने पितरों को तर्पण करें। इससे कल्याण के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी है। साथ साथ हम आपको ये बता दें कि अपने पितरों के निमित्त आपको अवश्य अपने इन श्राद्धों में अवश्य कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। श्रद्धा का समर्पण है, लोग लाख भ्रांति आपको डालने का प्रयास करें, क्योंकि आजकल जमाना बहुत विचित्र है, कई लोग आपके मन में भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे में श्राद्ध बिल्कुल प्रशस्त है। हमारी भारतीय संस्कृति के ऋषियों की अद्भुत खोज है। आपके पितृ मृत्यु लोक में आते हैं और आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारी संतति, हमारी संतानें हमारे निमित्त कर्तव्य का जो पालन है कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ रूढ़िवादियों ने, कुछ बहुत सारे अलग अलग फिलॉसफीज के लोगों ने हमारे धर्म के प्रति कुछ अनास्था जगाने का आज प्रयास किया है। तो ऐसे में उस विधान को सही रूप से समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। हम उसके ऊपर बहुत सारे वीडियो समय समय पर डालते रहते हैं और अनेक भ्रांति को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त यही आप समझ लें कि ये शास्त्र में जो प्रमाण है ये हमारे वैज्ञानिक परिष्कृति है का, बेसिकली संस्कृति का आध्यात्मिक चमत्कार है इन तिथियों का सृजन करना। तो आप भ्रांति में न फंसे। शास्त्र के अनुसार से अपने पितरों के निमित्त जो कर्म करना शास्त्र में प्रमाणित है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आप करते आए हैं, उसका लाभ आपने देखा है। तो आज भ्रांतिवश बैठकर इन विडंबनाओं में ना फंसे, अपने शास्त्रीय मत को समझें। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 50-70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।